अशोक महतो गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या करने की पूरी तैयारियां कर ली। जो पगला का नाम काट लेते वो आदमी है, जानवर है। और विरोधी अगर रहता तो सुरक्षा की जरूरत है, कहीं कोई विरोधी हमारा है ही नहीं। चिंता की बात नहीं है तो अनंत बाबू मुंगेर कहे नहीं जा रहे। वो सूत्रों पर आधारित है, ऐसे ही मैं हवा में थोड़ी कहता हूँ। मैं खुद मुंगेर में 4 साल तक तैनात रह चुका हूँ जमालपुर में। भले ही वो अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह खड़े रहे हैं, या पलटू राम की ये तो औकात अभी हुई नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो मनचाहे फैसले ले लेंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चर्चा है अनंत सिंह की। जब अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने यह आशंका जताई थी कि उनकी हत्या अशोक महतो गिरोह ने करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कल अनंत सिंह का एक बयान आया है और उस बयान में अनंत सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार आप सुने। एक यहाँ के पुलिस अधिकारी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, वो आपकी जान को खतरा, इसको लेकर के बराबर आशंका जता रहे हैं कि मतलब जो पगला का नाम काट लेते वो आदमी है, जानवर है। आपके समर्थक भी परेशान है कि मतलब आपकी सुरक्षा को लेकर के नहीं। नहीं, सब कोई दिक्कत हमारा नहीं है। हमारा जनता सुरक्षा है। कोई विरोधी अगर रहता तो सुरक्षा की जरूरत है, कहीं कोई विरोधी हमारा है ही नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से अनंत सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ तो उनकी जनता है, उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इसकी आशंका जताई थी। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। काफ़ी दिन हो गया अनंत सिंह को बाहर आए हुए। कल उनका बयान भी आया कि ऐसी कोई आशंका नहीं है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात नहीं है तो अनंत बाबू मुंगेर कहे नहीं जा रहे। घर में दुबक के क्यों मीडिया पर एकदम धड़ाधड़ बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार जरा मुंगेर भी हुआ है। देखिए, बात तो जो मैंने कही है वो सही कही ही है और वो सूत्रों पर आधारित है, ऐसे ही मैं हवा में थोड़ी कहता हूँ। मैं खुद मुंगेर में 4 साल तक तैनात रह चुका हूँ जमालपुर में। तो हमारे भी हर जगह सूत्र हैं, हर जगह खबरी हैं। तो जो भी मैंने कहा है वो तो सच ही कहा है। 4 दिन हो गया, अब तक उन पर कोई हमला नहीं है। अब मैं ये थोड़े मैंने कहा था कि गारंटी है कि हमला हो ही जाएगा। मैंने इसकी आशंका प्रकट की थी। ये तो मैंने नहीं कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि हमला हो ही जाएगा। मैंने आशंका प्रकट की थी। हो सकता है मेरे ही इंटरव्यू इतना वायरल हुए हों कि एक बार अशोक महतो को भी सोचने पर विवश हो गया हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अनंत सिंह ने भी अपनी सावधानी बढ़ा दी हो। अनंत सिंह की जान को आप बचा, हो सकता है बचा दिया है ना। लेकिन कल उनका बयान आया आपके लिए कि आप बयान सुने भी होंगे, किस तरीके से बोला गया है। अच्छा, कुछ कहा होगा उन्होंने। देखिए, बयानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कहते ना, कुत्ते भूखे 1000 हाथी चले बाजार। तो मुझ पर तो लाखों लोग बयान देते हैं, तो एक एक बयान मैं सुनने थोड़े जाता हूँ। सुन भी लूंगा तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं तो सत्य का पुजारी हूँ, सही बात निडरता से करूंगा। कोई क्या कहता है, अब मान लीजिए अनंत सिंह ने मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कही होगी, कोई अच्छा तो नहीं कहा होगा। माफिया लोग तो कभी मेरे लिए कुछ अच्छा कहेंगे नहीं। और ये मेरे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि माफिया लोग मेरे लिए खराब बातें कहते, सिर्फ साबित होता है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि अनंत सिंह के आपने कहा कि वो बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, जनता जहाँ जहाँ बोलते हैं कि जहाँ जहाँ जनता हमको बुला रही है वहाँ वहाँ तो जरूर जा रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं। ठीक है, जाए, लेकिन देखिए क्या है कि खुल्लम खुल्ला प्रचार करना तो अब उसके लिए मुश्किल हो ही गया है ना। मैंने कहा कि हम लोग वीडियो बनवाएंगे और मतलब वीडियो को हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि कल पटना हाई कोर्ट ने उसकी नियमित याचिका को खारिज कर दिया है। उसकी नियमित जो जमानत याचिका थी, कल पटना हाई कोर्ट ने खारिज किया है और फिर जुलाई में सुनवाई रख दी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब हाई कोर्ट की भी नजर है उन पर। और हाई कोर्ट ने भी इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज की कि उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो ऐसा नहीं है, इस देश में ऐसा नहीं कि कंप्लीट अंधेर हो गया है। चुनाव आयोग भी है, पटना हाई कोर्ट भी है, सबकी नजर है। जब उनको पैरोल पे बाहर निकाला गया है तो सरकार अभी नीतीश कुमार की ही है और हो सके तो उनको बेल भी मिल जाए। नहीं तो वो हाई कोर्ट पलटू राम के अधीन थोड़ा ही काम करता है। हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। वो कोई पलटू राम के अधीन थोड़ी ही न्यायपालिका काम करती है। तो हाई कोर्ट तो अपने विवेक से फैसला देगा और सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से फैसला देगा। पलटू राम की ये तो औकात अभी हुई नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो मनचाहे फैसले ले लेंगे। भले ही वो अनंत सिंह के सामने चपरासी की तरह खड़े रहे हैं, लेकिन ऐसी औकात अभी पलटू राम की नहीं हुई है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे दे। जी, चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि
जो कुछ भी कोई भी कुछ कह रहा हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सच होगा हम वही बताएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।